भूखे सब क्या बना है खाने में? अच्छा सब्जी बना तो ज़्यादा भूख लगता है क्योंकि पहले खा गए थे इसलिए नहीं हुआ। क्या करें ऐसे ऐसे इधर चलता है। ठीक है ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे है ना। माता पिता के लिए बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटी सी समय में बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर देख लो जो कि हमारा हेल्थ एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है ना। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के समय में हम स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। भले दूसरे कामों पर ध्यान देते हैं, अलग चीज़ों में ध्यान देते हैं, मगर हम स्वास्थ्य के प्रति ही अपना ध्यान नहीं रखते। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? 8 गिलास। कितना लीटर होगा? ग्लास के ऊपर निर्भर करता है। इतना बड़ा भी ग्लास है, 4 ग्लास है ना, बड़ा भी है। और जो अमृतसर का इतना बड़ा बड़ा भी ग्लास होता है ना। तो कम से कम हमें 3 से 5 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पीना जरूरी है ना। उससे पहले आप लोग यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे। हमें क्या करना है, खाने से पहले सोने से पहले हमें क्या करना है, हाथ पैर को अच्छे से धोना। आप लोग धोते हो? सभी लोग ढूंढी जाएंगे है ना। बच्चे धोते हैं? धोते हैं। मतलब सारी चीजें पालन करते हैं। अभी मैं आपको कुछ खाने के लिए दे देता, आप हाथ धोने जाते हैं? देखो सब ढूंढी ना लोग है ना। यही चीजें होता है। मान लो हम पड़ोसी के घर पे चले गए या और कहीं, जैसे बच्चे कहीं घूम घुमा के आए, खेल के आए, तो हाथ पैर तो साफ नहीं होगा है ना। और मम्मी तो बिल्कुल फ्री नहीं रहती है कि नहीं, कहीं ना कहीं काम पे लगी रहती है। तो बच्चे आए, मम्मी पानी पिला दो, क्या बोलता है? खुद से निकाल के पी लो। तो बच्चा रुको मम्मी पहले हाथ धो के आता बोल जाता है, क्या करता है? डायरेक्ट जाके निकाल के पीता है। तो वो सारे कचरा कहाँ गया? पानी में गया। पानी पिए तो हमारा पेट क्या होगा? अभी खराब। इसीलिए पहला जो सावधानी बरतना है, हम तो पालन करते हैं, पर बच्चों को आदत डालना जरूरी है कि खाने से पहले या कोई भी चीजें करने से पहले हमें क्या करना जरूरी है? हाथ पैर को अच्छे से धोना जरूरी है। दूसरा चीज है नहाना है ना। बड़े लोग सभी लोग नहाते हैं, मगर बच्चों को नहीं नहलाते। सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, मगर जरूरी है कि हमें बच्चों को भी नहलाना जरूरी है। फिर हमें साफ सफाई कपड़ा पहनना जरूरी है। बड़े लोग तो साफ सफाई कपड़ा बगैर निकालते ही नहीं है ना। मगर हम किसको पहनाते गंदा कपड़ा? बच्चे लोगों को। मम्मी मेरा कपड़ा नहीं दिख रहा है, कल पहन के क्या करा, वही पहन के चले जाओ बोलते हैं है ना। तो जो भी गंदा रहता है उसके बाद क्या होता है, हमें स्किन इन्फेक्शन होता है बच्चों को है ना। कुछ आते रहते उधर 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 उधर। वो कहाँ से होता है? गंदे कपड़े पहनने से इचिंग होता है, जो कि स्किन इन्फेक्शन हमें होता है। फिर हम देखते हैं कि ईट जंक फूड है ना। जंक फूड क्या होता है? मसाला, तेल, जो बाहर की चीजें हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं जंक फूड है ना। 5 रुपया देते हैं बच्चों को, क्या लाने? कुरकुरे लाने ना। मतलब हम पूरे जागरूकता लोग है ना। तो ज्यादा खाने से वो क्या होता है? कैंसर भी होता है। पता है आप लोगों को? कुरकुरे ज्यादा खाने से कैंसर भी होता है। तो जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए? जंक फूड, तेल मसाला चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। चिकन की सब्जी बनाते हो, क्या ज्यादा डालते हो? मसाला और तेल, और उसमें और एक चीजें ज्यादा रहती है, तीखा। बिना तीखा में तो कुछ लगता है झाग ही नहीं, क्या बोलते हैं? झाग कुछ बोलते हैं ना, है ना। वो ही नहीं है, मजा ही नहीं आ बोलते हैं। मगर डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी को ज्यादा खाए, मगर हम सोचें कि हम स्वस्थ रहेंगे। हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीजों का ध्यान देना जरूरी है कि हमें इन चीजों का पालन करना बहुत ही जरूरी। टीवी और मोबाइल, इसके बगैर तो जिंदगी जीना हराम है ना। टीवी और मोबाइल। बच्चे को खाना खाने के लिए भी क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। सोने के लिए भी क्या चाहिए? मोबाइल। उसके बगैर तो बच्चे जिंदा ही नहीं रह सकता आज के समय में। आप लोगों को पता है जो मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो हमें क्या करता है? बीमार करता है। जो मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, जो रेडिएशन बोलते हैं उसको, उससे क्या होता है? हमें
बीमार होता है उसमें से ब्रेन कैंसर हो सकता है ना। मगर हम क्या करते हैं कान के तकिया के नीचे कोई लगा के सो जाते हैं ना। तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जितना हो सके बच्चों को क्या दूर रखना चाहिए, मोबाइल और टीवी से दूर रखना चाहिए। मेरा खुद का भतीजा है ना, अभी 6 साल का होगा। मैंने बोला, अभी गया था घर पे तो मैंने बोला दिन में 8 घंटा पढ़ाई करना, सिर्फ आधा घंटा मोबाइल देखना। फिर वो मेरी मम्मी को जाके क्या बोलता है, दादी चाचू ने मुझे बोला मोबाइल 8 घंटा देखना और आधा घंटा पढ़ाई करना। मेरी मम्मी ने फोन किया, क्या पता उसे, तो बोले कि ऐसे ऐसा। मैंने तो नहीं ना बोला, ये तो उल्टा बोल रहा है ना। तो बच्चे बहुत चलाक है अभी, है ना। मोबाइल देखते हैं अच्छी बात है ना, मगर बच्चे क्या करते हैं उसमें से कुछ चीजें सीखते हैं, जरूरी है उसमें से कुछ चीजें सीखते हैं, मगर जो सीखने की जो लास्टिंग होता है ना लंबे समय तक, वो चीजें खत्म हो जाता है बच्चों को, जो बाद में जाकर उनकी बुद्धि बढ़ता नहीं है ना। तो इसीलिए जरूरी है जितना हो सके बच्चों को क्या करना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, बच्चा क्या करे तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, पै करे तो भी मोबाइल ले देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बुरी चीज है, बहुत बुरी आदत है। छोटे छोटे बच्चों को देखो आजकल चश्मा लग रहा है, क्यों, कितना माइनस में चला जा रहा है उनके विजन, क्योंकि ना उसकी जो लाइट की वजह से। और बच्चे दूर नहीं रखते, ऐसे करके रखे रहते हैं मोबाइल को, है ना। तो उनकी आंखों क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखना है। जितना हो सके हमें क्या करना है, बच्चों को मोबाइल और रखोगे नहीं, रखोगे कौन रख सकता है ना, नहीं तो बच्चा तो रुकेगा ही नहीं। मगर बाद में आप लोगों को ही खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, वो भी ध्यान में रखिएगा, है ना। मेरा जो भतीजा है ना, आप थोड़ा ऐसे ऐसे करता है, क्यों, रात दिन मोबाइल में, वाणी को कितनी बार बोला, सुनती ही नहीं है ना। मेरा मोबाइल पकड़ के चले जाता, वो इधर इधर लगाता है, फिर वो स्क्रीन में ऐसे ऐसे कर चलाता रहता है, इतना गंदा रहता है, मैं स्क्रीन खाली निकाल कर फेंक देता हूँ, है ना। तो बच्चा क्या करता है, जहाँ वहाँ उंगली लगा के फिर वो चलाता रहता है। वो चावल भी खाता रहता है तो ऐसे करके फिर उसमें से लगा देता है, तो पूरा उसमें से दिखता नहीं है स्क्रीन बाद में कुछ उसमें से, कि अभी उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है, उसको जल्दी चश्मा लगेगा, क्यों, क्योंकि ना वो मोबाइल की जो लाइट है उसकी आंखों को खराब कर रहे। तो अभी तो हमें मजा आ रहा है कि बच्चा चुप है, जैसे वो थोड़ी थोड़ी बढ़ता जाएगा ना अस्पताल वैसे ही भागते जाओगे, है ना। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको ही तकलीफ होगा। फिर पानी, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी गर्मी का समय आ रहा है, पसीना से हमारे शरीर से पानी निकलता है, हम वॉशरूम जाते हैं उससे भी हमारे शरीर से पानी निकलता है। तो हमारे शरीर को पानी की मात्रा जरूरत होता है। जैसे कि आप लोग 4 ग्लास 8 गिलास और 4 ग्लास 8 ग्लास से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होता है तो आपको डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन हुआ मतलब आप लोगों को चक्कर आने लगता है, कभी कभी होता है ना, थोड़ी सी चक्कर आने वाले कैसे कैसे लग रहा है करके आप लोग करते हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से वो चीजें होता है। तो जरूरी है कि अभी गर्मी का मौसम में जितना हो सके आप लोगों को क्या पीना चाहिए, पानी पीना जरूरी है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे लूज मोशन होता है आप लोगों को, है ना, कमजोर पड़ते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में कोई नहीं गया, है ना। ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं तो हम अस्पताल में जाते हैं। तो अस्पताल में जाने से क्या करता है डॉक्टर, ब्लड चढ़ाता है कि वो ड्रिल चढ़ाता है, सिलाइन बोलते हैं हम उसको, हाँ क्या चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं ना, क्यों, तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा कमी हो गई, पानी की मात्रा कमी हो गई, इसीलिए क्या हो रहा है, हमें पानी वापस चढ़ाते हैं। इसीलिए पानी हमें क्या करना चाहिए, भरपूर मात्रा से पानी पीना जरूरी है। जो लोग भी कम पानी पीते हो जरूरी है कि हम ज्यादा पानी पिए। फिर हमें जैसे कि डॉक्टर साहब भी बताए और मास्टर जी भी बताया आप लोगों को कि हमारी चारों ओर क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखना जरूरी। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या फैलेगा, गंदगी फैलेगा। गंदगी से क्या पैदा होता है, मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर पैदा होते कहाँ आते हैं, हमारे घर पे आते हैं, क्यों, क्योंकि हम ही मच्छर के माता पिता, हम ही कचरा फैला रहे, तो हमारे घर पे आएंगे ना अपने बच्चे, रात को आते हैं, गाना भी सुनाते हैं की करके, है ना। गाना सुनाने के बाद क्या देते हैं हमें, 4-5 पप्पियां देके जाते हैं इधर उधर, है ना। फिर सुबह हम देखे खुजाते रहते हैं और कितना मच्छर काट दिया। तो हम जो गंदगी फैलाते हैं उसी गंदगी से क्या पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, और वो मच्छर आके हमें खुद ही काटते हैं। काटने के बाद हमें क्या आता है, बुखार
पैसा ज़्यादा है तो हम डॉक्टर का भी ख्याल रखते हैं और उनको जाके हम पैसा लेके आते हैं। तो डॉक्टर साहब भी क्या बोलते हैं आपको, बाद में सुई और दवाई देने के बाद मच्छरदानी जरूर लगा के सोने के लिए बोलते हैं नहीं सर, है ना, सलाह देते हैं आप लोगों को कि मच्छरदानी बांध के सोए। अगर हम बड़े दिल वाले हैं, अगर हम मच्छरदानी बांध के सोए, अगर मच्छर हमें नहीं काटे तो डॉक्टर साहब कैसे जिंदा रहेंगे, उसको भी तो पैसा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो मच्छरदानी लेकर मछली पकड़ने जाते हैं। क्या पकड़ने, मछली पकड़ने जाते हैं। मछली तो लाते हैं 100 रुपया का और खर्चा आप कितने का करके आते हैं अस्पताल जाते हैं, है ना। तो उस चीजों का जरूर ध्यान रखें, अपनी चारों ओर क्या करें, साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। फिर हमें धूम्रपान करना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास में भी कोई धूम्रपान कर रहा है और हम उसका धूम्रपान का वो जो सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, तो हमारा भले हम नहीं लेते तो भी हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है उससे भी। तो ये जरूर ध्यान रखें, आपकी कोई आसपास में अगर कोई धूम्रपान कर रहा है उसको बोलिए दूर जाए, नहीं तो यही फेंक दे, उसको बंद कर दे, है ना। फिर हम जैसे कि मास्टर साहब भी बता रहे थे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक से बहुत सारा नुकसान होता है हमें, है ना। मगर हमारे चारों ओर जहाँ भी जाओ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। वो क्या होते हैं, डिस्पोज नहीं होते, मतलब मिट्टी में नहीं मिलते। वो क्या होते हैं, हमारा जैसे कि आप लोग खेती बाड़ी करते होंगे तो हल चलाते समय आप देखे होंगे कि वो पन्नी वगैरह निकालते रहते हैं। तो एक समय आएगा उसका लेयर एकदम मोटा हो जाएगा और मिट्टी नहीं दिखेगा, और मिट्टी नहीं मिलेगा मतलब जो भी आप उसमें से उपजाऊ वाला डालोगे, चाहे धान हो या और कुछ भी हो, उसमें से वो जमीन नहीं पकड़ेगा, तो आपकी जो जमीन की जो मजबूती है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसमें से फसल आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो सके उतना करें, ठीक है। फिर जितना हो सके हमें न्यूट्रिशन का जो आहार, जो जिसको हम बोलते हैं पौष्टिक आहार, उसको खाना बहुत ही जरूरी है। और वो किसमें होता है, हरा सब्जी में होता है। किसमें होता है, हरा सब्जी। सभी लोग खाते हो हरा सब्जी, है ना, खाते कि नहीं खाते हो, वेरी गुड, सभी लोग खाते हो हरा सब्जी, तो बहुत अच्छी बात है। और जितना हो सके आप लोग बाहर की चीजों को परहेज करो, बाहर की चीजों को परहेज करो। अगर कोई अभी गुपचुप वाला पे करे, हम लोग 10 रुपये लेके घर से निकल ही जाते, कहाँ से बाहर की चीजें हम परहेज करते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हम जितना बाहर की चीजें खाएंगे उतना ही हम बीमार पड़ेंगे, है ना। फिर अच्छी नींद लेना जरूरी है। गांव में चलो ठीक है, सभी लोग अच्छे से सो जाते हैं, मुझे ही बाकी नींद नहीं आता है, रात भर 3-4 बजे नींद आते हैं, है ना, पता नहीं क्यों। मगर मैं घर पे अगर जाता हूँ तो 7 बजे नींद आ जाते हैं। जब रायपुर जाता हूँ तो बिल्कुल ही नींद नहीं आता, ऐसे क्यों होता है पता ही नहीं, है ना। ठीक, तो मुझे ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आया। अभी मैं जाऊँगा घर पे तो 7 बजे इतना भयंकर नींद आ रही कि आँख उठा के देखा नहीं जाता है। मगर उधर कितना भी इधर से उधर हो जाओ, उधर से उधर हो जाओ, फिर भी नींद नहीं आते। मगर एक इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आखिरी वाला पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों पेड़ लगाना जरूरी है पता है आप लोगों को? वातावरण, पर्यावरण सही रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी कौन सा जंगल काट रहे हैं, है ना, वो जंगल को अभी काट रहे हैं। तो हम क्या करें, अब बहुत सारे लोग बोले सर हमारे गांव में तो बंदर आ जाते हैं, हमारे घर पे तो बंदर आ जाते हैं। नहीं, बंदर आ नहीं जाते हैं, हम बंदर के घर में घुस गए, इसीलिए बंदर अभी हमारे घर पे आ रहे हैं, है ना। हमारी जरूरत के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे को काटे जा रहे, हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जितनी जरूरत होता है उसके हिसाब से हम पेड़ तो काट ले रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा आपने कितना पेड़ लगाए हो अभी तक, कितना पेड़ लगाए हो, कितना पेड़ लगाए, कितने काटे होंगे, तो हम क्या करते हैं, जरूरी है कि पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे आने वाले समय में हमारी धरती में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमें ऑक्सीजन खरीद कर बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधा लगाना बहुत ही जरूरी है। फिर आखिरी वाला है टॉयलेट का इस्तेमाल करना जरूरी है ना। अभी तो मोदी साहब ने हर जगह टॉयलेट बनवा दिया मगर पानी की सुविधा नहीं करा, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग मजबूरन क्या करते हैं, बाहर जाते हैं।
तो जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, टॉयलेट इस्तेमाल करना जरूरी है। उससे क्या होता है, किसी भी प्रकार के मच्छर हमारे घर पे नहीं आते जिससे कि हमें बीमारी फैले। ये देख रहे हो आप लोग, हम लोग कभी कभार थोड़ा बहुत बुखार आता है तो भी काम पे चले जाते हैं ना, यही वाला है ये कि हम थोड़ा बहुत भी बुखार या बच्चा रो भी रहा है फिर भी हम क्या करते हैं, काम पे चले जाते हैं। ज्यादा तबियत खराब होने से किसके पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कितना रुपया लेके गए थे, 500 रुपया लेके गए थे। 500 रुपया में से 200-300 रुपया डॉक्टर का फीस हो गया, तो दवाई लिखे और एक्स्ट्रा 500 रुपया हो गया। अभी कितना चला गया, 1000 रुपया। हम दिन का मजदूरी कितना मिलता है, 200 रुपया। 200 रुपया के चक्कर में कितना चला गया, 1000 रुपया। तो हम फायदे में है ना, नहीं है ना। तो इसीलिए अगर आपकी शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें काम पे नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा शरीर क्या होगा, और भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, अभी और एक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, कुछ सब्जी का बीज आप लोगों को हम देंगे ना, जब क्योंकि हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को बताए क्या बताए, तो आप लोगों को क्या देना चाहिए था, दवाई देना चाहिए था, है ना। मगर हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, सब्जी का बीज दे रहे हैं। तो दोनों में कनेक्शन क्या है, सब्जी का बीज इसीलिए दे रहे हैं, हम आप लोगों को दवाई दे रहे हैं। मान लो पैरासिटामोल दे दिए बुखार के लिए, है ना, सिर दर्द हो रहा है हम आपको निश्चित दस दे दिए, लूज मोशन हो रहे हैं तो 10 की गोली दे दिए, तो वो कितना समय चलेगा, खाए 1-2 दिन खाए, उसके अगले बार आप लोग फिर से चालू हो गया तो क्या करोगे। अगर दारू पीने वाले को, है ना, किडनी खराब हो गया मान लो, तो आप उसको क्या दोगे, दारू दोगे, दवाई दोगे, क्या दोगे, दवाई देंगे, है ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, हमारे खान पान से। अगर हमारा खान पान अगर सही है तो हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम भी का जो सब्जी में ज्यादा मात्रा में क्या उपयोग किया जाता है, रासायनिक, जिसको क्या हम बोलते हैं केमिकल्स, है ना। जल्दी बड़ा हो जाए करके हम इतनी मात्रा में यहाँ क्या करते हैं, उसमें केमिकल्स डालते हैं, वो जल्दी तो बड़ा हो जाते हैं। काफी आप लोग हंसोगे अगर मैं बात बोलूँ तो, है ना। गाय अगर गोबर करता है तो आप देखे होंगे उसमें से बड़े बड़े घास निकालते हैं, है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे। इंसान अगर कहीं गोबर कर दे उसमें से घास ही चल जाता है, घास निकलेगा क्या, घास ही चल जाता है। मतलब सोच के देखो, जो घास की हम 10 बार जो खेती करने से मरता नहीं है, मगर इंसान एक बार जाकर मार देता है उसको। मतलब हम कितना केमिकल्स खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो घास को जिंदा नहीं कर रहे, वो घास को ही मार दे रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर कितना केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा जो खाना है वो स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा खाना अगर स्वस्थ नहीं है तो हम बार बार क्या पड़ेंगे, बीमारी पड़ेंगे, उससे हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम आप लोगों को ये थोड़े थोड़े बीज दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि हम जब अपने लिए सब्जी उगाते हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल्स, किसी भी प्रकार का दवाई नहीं डालते, क्योंकि हमें खुद ही वो चीजें खाना है। तो इसीलिए हम क्या नहीं करते, उसमें केमिकल्स नहीं डालते। आप लोगों को पता है चिकन को इंजेक्शन के बड़ा किया जाता है ना, पता है, फिर भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो लगता है कि आप स्वस्थ रहोगे वो चीजें खाते नहीं। कद्दू में देते हैं इंजेक्शन, लौकी में देते हैं, पपीता में देते हैं, जो बड़े बड़े सब्जी आता है तुअर उसमें भी देते हैं, है ना, कि वो जल्दी बड़ा हो। तो वो जल्दी बड़ा तो हो जाता है ना, मगर वो स्वस्थ नहीं है। आपके जो दादा दादी कितने साल तक जिंदा रहते हैं, हाँ, 101 साल तक। अभी के लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, 70-80 तो बहुत ज्यादा हो गया, वो तो हमारे दादा दादी हो गए, है ना। अभी के लोग 45-50 के बीच में हार्ट अटैक आके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हम जो खाना खा रहे हैं वही स्वस्थ नहीं है, जिस कारण से कि बहुत सारी बीमारियां हमारे क्या होते हैं, शरीर में बढ़े। किसी को भी पूछो क्या है, डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, क्या है कि दिल का बीमारी है। तो किसी भी व्यक्ति को पूछो आज कोई भी स्वस्थ है ही नहीं। कारण क्या है, जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसी से हम बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर हम स्वस्थ वाला खाना खाएंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हम केमिकल्स वाला खाना खाएंगे
जैसे गांव में ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, पतले पतले रहते कि नहीं रहते। शहर के लोग बहुत मोटे मोटे रहते, क्यों पता है? कितना वहां के लोग बस जो भी बाहर से मिलता है ना बस उसी को लाके खाए जाते। मैं जहाँ रहता हूँ मरीन ड्राइव, अगर ड्राइवर रहता हूँ तो मरीन ड्राइव में रहता हूँ मैं। सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, बहुत से भी लोग आते हैं वहाँ पे दौड़ने के लिए, कोई बाइक से आता है, कोई कार से आता है, कोई साइकिल से। कुछ इतने मोटे लोग आते हैं जो कि जो स्टीयरिंग होता है ना कार का, वो ऐसे चिपके रहता है उनका, है ना, ऐसे करके निकलते हैं जैसे आधा मिनट में उधर ही उतर जाते हैं उनके, है ना। क्यों? क्योंकि ना वो निकल ही नहीं पाते उससे, क्योंकि शरीर इतना बड़ा है, तो वो निकल तो जाते हैं। अभी दौड़ने के लिए निकलते हैं, वहां से वो दीवार तक भी नहीं गए, ऐसे करने लग जाते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, वहीं से वापस आके फिर गाड़ी में धक्का मुक्की करके फिर घुस जाते हैं, फिर गाड़ी लेके चले जाते। क्यों? क्योंकि ना वो लोग जो मिला उसी को खा लेते, तो वो शरीर तो ऐसे कद्दू के जैसे फैल रहा है ना, मगर वो शरीर स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से वहां तक अगर वो चल के जाते हैं तो वो क्या होता है, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। तो जरूरी है कि हम अगर स्वस्थ खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर आप लोग देखे होंगे टीवी में भी वो एडवर्टाइज आता है, सोशल मीडिया पे भी आप वो वीडियो देखे होंगे, एक बच्चे को एक दिल की ऐसी बीमारी है जो कि एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए। देखे वो वीडियो आप लोगों ने? सिर्फ एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए, और वो बच्चा भी कितने महीने का पता है? 4 या 5 महीने का बच्चा। तो वो बच्चा कुछ बाहर से खाया तो वो दिल की बीमारी कहाँ से आई? उसकी माँ से जो भी उसने खाई। तो हम जो चीजें खाते हैं वो हमारे संतान को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसलिए जरूरी है कि स्वस्थ खाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि लोगों के प्रति जागरूकता लाना बहुत ही जरूरी है। छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, फिर दूसरा प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पर भी लकड़हारा होंगे जो कि लकड़ी लाके बेचते होंगे, है ना, नहीं ये काम है, देखे तो होंगे आप लोग, है ना। तो एक माँ थी और बेटा था, तो बेटा क्या करता है, हर दिन सुबह उठ के वो लकड़ी काटने के लिए जाता है, मगर धूप निकलने से पहले ही वो क्या करता था, घर आ जाता था लकड़ी लेके। तो वो रोज जाता था। एक दिन क्या होगा, थोड़ा सा देरी हो गया, उसको लकड़ी बांधते देरी हो गई। लकड़ी बांधा उसने, फिर वो अपना कुल्हाड़ी को उठाया। जैसे कुल्हाड़ी उठाया एकदम गर्म, तो वो चौंक गया, अरे मेरी कुल्हाड़ी को तो क्या आ गया, बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। तो वो लकड़ी छोड़ के सीधा किसके पास दौड़ा? डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर साहब देखो ना, मेरे लकड़ी को इतना बुखार आ गया है बोला। तो अभी डॉक्टर थोड़ी सी खुजाया, अभी क्या बोलूं इसको करके, है ना। तो बोला देख भाई, बुखार तो बहुत ज्यादा है। वो सोचा मजाक में बोल दूं करके, बुखार तो बहुत ज्यादा है और ये लोहा है, सुई तो लगा नहीं सकता हूँ, और ये इंसान तो है नहीं जो दवाई खिला दूं। एक उपाय है बस, क्या है? एक मात्र उपाय है बस। इसको क्या करो, गाँव में तालाब में हाथ होते सब रास्ते में ही पड़ता है, तो क्या करना है, इसको 5 मिनट तक लेके पानी में डुबा के रखना। फिर 5 मिनट के बाद देखना पूरा बुखार इसका खत्म हो जाएगी। दौड़ के क्या डुबा दिया, वैसे करके देखना, डुबा दिया, 5 मिनट हो गया, निकाला, छू के देखा एकदम ठंडा, खुश हो गया। अरे मेरे कुल्हाड़ी का तो बुखार खत्म हो गया, डॉक्टर साहब पैसा भी नहीं लिए, कुछ खर्चा भी नहीं आया, और मेरा कुल्हाड़ी का बुखार भी खत्म हो गया। वो बड़े खुशी से घर चला गया। ऐसे ही गया, धूप हुआ, गर्म हुआ, फिर को लाके डुबा दिया। एक दिन उसकी माँ को बुखार आया, जैसे बुखार आया, उसकी माँ बोली बेटा मेरे को बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास थोड़ा चले गए। अरे माँ मेरे को बढ़िया दवाई पता है। क्या बोला? बढ़िया दवाई पता है। क्या पता है? तालाब के पास चलो बताता हूँ। तो माँ है, बेटी के ऊपर भरोसा नहीं करे तो किसके ऊपर करे? गया, दोनों माँ बेटे गए, तो वो सोची कोई जड़ी बूटी पता होगा तो दे देगा। बोला नहीं माँ, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया 5 मिनट तक डूब के रहोगे ना बुखार खत्म हो जाएगा। उसकी माँ बोली पागल है क्या, मर जाओगे क्या? बोली तो बोला मेरे को पता है डूब के रहने से क्या होता है, बुखार खत्म होता है। तो उसको गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि उसको पता है कुल्हाड़ी को डुबा के रखने से बुखार खत्म हो जाता है, तो उसको यही पता है कि डूब के रहने से बुखार खत्म हो जाता है। तो उसको गुस्सा आ गया
ये है कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों का जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारा शरीर एकदम बिगड़ जाने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बेगा के पास जाते हैं, बेगा के पास जाके जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते डॉक्टर बोलते हैं बहुत देर कर दी। तो हमारा तबीयत में जब भी कुछ भी परेशानी आती है, तकलीफें आती है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर हमें सही सलाह देना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ता है, उसका नुकसान को भरना पड़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी माँ को अभी मेटास्टिक कैंसर हो गया है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हड्डी का कैंसर। मेरी माँ को यहाँ पर छोटा सा गठान जैसे हुआ, तो मेरी माँ ने किसी को नहीं बताया है ना, चुप रुक गई चुप रुक गई चुप रुक गई। तो ये थोड़े धीरे 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 बढ़ने लगा। तो जब वो बढ़ने लगा, मम्मी को डर लगने लगा कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो किसी को नहीं बताया। मेरी दीदी और जीजू को लेकर अस्पताल में चली गई और ऑपरेशन करवाने के लिए। तो मेरी दीदी को मैंने जब फोन लगाया तो बोली नहीं, ऑपरेशन करवाने के लिए आप अस्पताल में आए। किस चीज़ के लिए? नहीं ऐसे ऐसे है। तो डॉक्टर क्या बोले, नहीं बस ब्लड टेस्ट कराए, अभी ऑपरेशन कर देंगे। मैंने बोला ये क्या बात हुई कि ब्लड टेस्ट करा दे और उसके बाद ऑपरेशन कर दे। देखे हो कभी ऐसा ब्लड टेस्ट करके ऑपरेशन कर दे? देखे सुने कभी ऐसे? डॉक्टर साहब ने यहाँ पर पूछ लेते हैं, होता है डॉक्टर साहब ऐसे ब्लड टेस्ट करके ऑपरेशन करने किसी का? कहीं पर नहीं होता है ना। तो मैंने बोला पागल है क्या वो कि ब्लड टेस्ट करके ऑपरेशन कर देगा? मैंने बोला कुछ नहीं करना है, घर पे चले जाओ, आने के बाद देखेंगे, है ना। तो उतने समय में जो मेरी माँ 6, 7, 8 महीने जो बताई नहीं किसी को, उतने समय में ये जो गठान था वो कैंसर में बदल गया। वो कैंसर होकर क्या किया, हड्डी को पकड़ लिया। हड्डी को जब पकड़ लिया, ये जो स्पाइन होता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम, वो रीढ़ की हड्डी को गला दिया। मतलब वो हड्डी एकदम खत्म हो गया, कभी भी किसी समय वो टूट जाता वो हड्डी अपने आप में, है ना, जिसको बोलते हैं हम मेटास्टिक ब्रेस्ट कैंसर। तो जब हम MRI कराए तो उसमें पता चला कि वो हड्डी कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा कोलैप्स हो गया, पूरा खत्म हो गया है, पूरा गल गया। जैसे कि कोई पेपर को पानी में डुबा दो तो वो क्या हो जाता है, गल जाता है ना, वैसे ही हो गया था। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, उसको ऑपरेशन करके उसमें स्क्रू डालना पड़ा वापस कि वो हड्डी को जोड़ सके। छोटी सी जानकारी है ना, हम क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को छुपा लेते हैं, बताते नहीं, ध्यान नहीं देते, तो आने वाले समय में क्या होता है, हमें ज़्यादा तकलीफ देता है ना। तो इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हम क्या करते हैं, जब तक ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते तब तक हम अस्पताल में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा कमाते हैं, तो ज़्यादा बीमार पड़े तभी तो जाके ज़्यादा खर्चा करेंगे, है कि नहीं? तो हाँ बोलिए। तो इस चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, पहला चीज़ें काम पे बिल्कुल भी ना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 250-200 रुपया कमाने के चक्कर में 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो वो एक चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो कोई भी नज़दीकी अस्पतालों में जाकर आप लोग जरूर जो आपका तबीयत का चेक करा के आने वाले समय में आपको वो ज़्यादा तकलीफ ना, ठीक है। और एक चीज़ है, जितना हो सके आप लोग क्या करो, अपने सब्जी खुद उगाओ और खुद खाओ। अगर बाहर की सब्जी खाओगे तो स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं रहोगे। पूरे साल भर तो हम खुद उगा के नहीं खा सकते, बाहर से सब्जी लाना पड़ेगा ही हमें। मगर जितना हो सके उतना हमें बाहर की चीज़ों को क्या करना चाहिए, परहेज करना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को।